तो इतने सारे कपड़े धोए हैं आज मैंने, और हाथों में भी दर्द हो गया है बहुत जोरों की। और वो रजाई का कवर भी धोया है, उस पर वो भी चढ़ाना है। और तकियों के कवर वगैरह भी धोए हैं जो गर्म वाले हैं वो। और एक ये भी कंबल धोया है, ये रहा। तो काफ़ी सारे कपड़े धोए हैं आज मैंने। इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, पूरे सोफे पे कपड़े कपड़े हो रहे हैं। और इधर भी कपड़े पड़े हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े धोए हैं मैंने आज। और इनको फोल्ड करके रखना है। कुछ फोल्ड कर चुकी हूँ, कुछ फोल्ड करना है मुझे अभी बाकी। और अभी किचन का बहुत बुरा हाल हो रहा है। और शाम के बज रहे हैं 6:30, 6:30 बज रहे हैं। सभी लोग चले गए हैं। अब मैंने चाय वगैरह बनाई थी, उसके बर्तन वगैरह धुलने हैं और खाने पीने के बर्तन धुलने हैं। ऐसे ही करके बहुत सारे काम हैं जो अभी करने हैं। और शाम का वक्त हुए जा रहा है, फिर खाना पीना बनाऊंगी। और थकावट इतनी हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। आँख भी देख रहे होंगे झुकी झुकी सी हो रही है, तो ये उसी वजह से हो रही है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है आँख में, लेकिन ये उसी वजह से हो रही है, क्योंकि ना काम करते करते काफ़ी थकावट हो जाती है मुझे। तो चलिए पहले कपड़े तय करके रख लेती हूँ, फिर उसके बाद में बात करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो बड़ी बहनों को राधे राधे, छोटे बच्चों को बहुत सारा प्यार और बड़ों बूढ़ों को चरण स्पर्श। तो बस यहाँ पे मैं वही रोज़ वाला काम कर रही हूँ। और ये इतने सारे कपड़े हाथ से धोए थे, तो इन्हें तय कर रही हूँ। और ये प्रेस के कपड़े हैं जो इकट्ठे करके रख देती हूँ चुन्नी में बांध के। तो बस उन्हें गिनूँगी। और प्रेस वाली दीदी आ गई हैं, बाहर खड़ी हैं, तो उनको गिन के कपड़े देने हैं। तो वही गिनती कर रही हूँ इनको कि कितने कपड़े हैं। और उनको देने भी जाना है मुझे कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि घर में मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा जो मैं कर सकूँ। और इसलिए भी नहीं कर पाती क्योंकि मेरी कमर में परेशानी है, तो इस वजह से भी नहीं मैं प्रेस करती हूँ बैठ के। हाँ, कभी लड़का कर लेता है, बड़ा वाला बेटा कर लेता है वो प्रेस, लेकिन फ़िलहाल उसे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं बच्चों के। तो अब बच्चे पढ़ाई करेंगे या ये प्रेस वगैरह के काम में लगेंगे। इससे अच्छा है उन्हें पढ़ने के लिए टाइम दिया जाए। तो प्रेस का क्या है, वो तो प्रेस वाली दीदी भी करके दे देंगी। तो बस वहीं इकट्ठे करके गिन के दे दूँगी उन्हें, गठरी बांध के। गठरी ही कहते हैं ना। हाँ, तो बस गठरी बांध के उनको दे दूँगी और वो प्रेस करके दूसरे दिन ले आएंगी। तो बस कपड़ों की तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, बस धुलने की थोड़ी सी टेंशन रह जाती है। तो जैसे भी टाइम मिल पा रहा है कपड़े तो धो ही लेती हूँ। और प्रेस की तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि प्रेस वाली दीदी हैं, उनका फ़ोन नंबर भी मेरे पास है। तो उनको फ़ोन करके बुला लो और कपड़े दे दो, तो आराम से वो कपड़े प्रेस करके दूसरे दिन दे जाती हैं। और अभी घर में काफ़ी सामान इधर उधर फैला पड़ा रहता है। अभी कोई भी सामान स्थिर जगह पर नहीं है उसके, क्योंकि वाइट वॉश चल रहा है। तो कभी ऊपर से नीचे सामान आता है, तो कभी नीचे से ऊपर सामान जाता है। और ये बाहर मार्केट है, तो वहाँ पे भैया आए थे सब्ज़ी देने के लिए। तो वही मैं सब्ज़ी लेकर आई हूँ, तो बंद गोभी लेकर आई हूँ और मटर लेकर आई हूँ। तो बस सब्ज़ी बनानी है मुझे। और ये दूध वगैरह की बाल्टी निकाल के रखी है। और ये भी नाश्ते में चाय गई थी, तो चाय में उन्हें रस वगैरह दिए थे मैंने मिस्त्रियों को। तो ये अब तो मिस्त्री तो नहीं है, कह सकते उन्हें वाइट वॉश वाले हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, पुताई वाले भैया कह सकते हैं। तो हाँ, वही। और ये सवेरे सब्ज़ी बनाई थी मैंने पालक पनीर की, वो रखी है। तो ऐसे ही सारा सामान अभी फैला पड़ा है किचन के अंदर। सुबह बर्तन धुले थे वो पड़े हैं, ये है सामान। तो देखिए, जब घर में एक से दूसरा काम शुरू हो जाता है, तो फिर पहले काम को थोड़ा सा डिले करना पड़ता है, तभी दूसरे काम को करा सकते हैं। तो ये वाइट वॉश का नंबर लग गया है, तो वाइट वॉश अब वो लोग ऊपर से करते हुए नीचे आ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत उनको देखना भी पड़ता है, क्योंकि देखिए दिहाड़ी पे काम करा रहे हैं। जो रोज़ीना पैसे देने वाला होता है, तो दिहाड़ी पे काम करा रहे हैं, तो उन पे निगरानी भी रखनी ज़रूरी होती है। नहीं तो देखो वो अपने हिसाब से काम करेंगे, पता नहीं हम लोगों को पसंद आए ना आए। तो इसी वजह से बस थोड़ा खड़ा होना पड़ता है, ज़्यादा देर तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी देर तो खड़ा होना पड़ता है। और फिर उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब ये यहाँ से दूध वगैरह पलट के रख दूँगी।
और जो ये बर्तन पड़े हुए हैं मांजने के लिए, इनमें पानी भर के छोड़ दूँगी, क्योंकि बच्चों ने खाना वगैरह खाया था तो पानी नहीं भर के रखा था, तो सूखे सूखे से इस टाइम पे बर्तन हो जाते हैं, तो बस उसमें पानी डाल के रख दूँगी। और जो बर्तन लगाने के हैं स्टैंड में, उन्हें बर्तनों को स्टैंड में लगा दूँगी। बस ऐसे ही अपना किचन का जो काम है चुटपुट वाला, अभी तो फ़िलहाल वही निपटाऊँगी। और फिर उसके बाद में सब्ज़ी वगैरह काटनी है। तो जो रोज़ीना सबके घरों में लेडीज़ काम करती हैं, वैसे ही काम मेरे भी घर में है। और दूध को अभी फ्रिज में नहीं रखूँगी, क्योंकि बच्चे आएंगे शाम को इस ट्यूशन से, तो फिर वो पियेंगे, तो उनके लिए शेक वगैरह बनाना होगा, तो फ्रिज में रख दूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठंडा दूध नहीं बच्चे पी पाते हैं। तो इसीलिए अभी उसे ढक के रख के आ गई हूँ। और अब बर्तन ले आई हूँ, तो इसमें मटर भी साफ़ करनी है, जितनी ज़रूरत होगी उतनी मटर साफ़ कर लूँगी। बाकी तो पत्ता गोभी काटनी है सब्ज़ी के लिए। तो इस टाइम पे थकावट भी काफ़ी हो जाती है, शाम का समय हो जाता है। और काम तो है ही है, देखो सभी के घरों में काम होता है सुबह शाम का तो ज़्यादा। तो बस वही काम है, बस थोड़ा सा परेशानी इस वजह से है कि एक्स्ट्रा लोड थोड़ा सा पड़ रहा है मेरे ऊपर। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इसी वजह से मैं बीच बीच में व्लॉग भी नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि कभी टाइम मिलता है और कभी नहीं टाइम मिल पाता है। जब मिलता है तो व्लॉग बना लेती हूँ, और नहीं मिल पाता है तो छोड़ देती हूँ। लेकिन ये थोड़े से दिनों की बात है, फिर तो कंटिन्यू व्लॉग आएंगे ही, क्योंकि वाइट पोस्ट हर घर का एक लास्ट होता है। तो बस इसीलिए अब वाइट वॉश चल रहा है, तो अब घर का सारा काम लास्ट पे चल रहा है। तो थोड़े से दिनों की और दिक्कत लगेगी, बाकी तो कोई दिक्कत की फिर बात ही नहीं रही है। फिर तो घर को सेट करना है और वही रोजीना वाले काम करने हैं। और शानू आ गया है, तो मैं शानू से बातें कर रही हूँ, और यहाँ पे मटर भी छील रही हूँ। तो बस सब्ज़ी छोंक दी है, 2 आलू काट के, और उधर मेरे अंडे भी उबल रहे हैं, क्योंकि अभी बच्चे आएंगे। मैंने आप लोगों से बोला है ना कि ट्यूशन से आएंगे, तो शानू तो आ गया है, अभी यश आना बाकी रह गया है। और ये लीजिए यशु भी आ गया आपके सामने ही। तो दोनों बच्चे आ गए हैं, उन्हीं के लिए मैंने अंडे बॉईल किए हैं। अब दोनों बच्चों को अंडे भी दे दूँगी खाने के लिए, और बनाना शेक भी बना के दे दूँगी, तो दोनों का नाश्ता हो जाएगा शाम का। और ऐसे ही मैं डेली करती हूँ, कभी कुछ दे देती हूँ, कभी कुछ दे देती हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चों के हेल्थ का मामला है, तो ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, वो तो फिर परेशान हो जाएंगे। और बच्चों को के ऊपर लोड भी इस टाइम काफ़ी है पढ़ाई का। तो अब खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ, और रात और साथ में रायता भी बना के रख दूँगी। और ये बथुए का रायता है, तो सारा कुछ इसमें डाल के रख दे रही हूँ। बस वाइट वाला नमक नहीं डालूँगी, क्योंकि उससे कहते हैं खट्टा जल्दी हो जाता है, और फ्रिज में रखने का अभी कोई सीज़न नहीं है, तो फ्रिज में नहीं रखूँगी। अब इसमें तड़का लगाना है, तो पहले सब्ज़ी चला लेते हैं, उसके बाद में रायते में तड़का देंगे। और इतने में मेरे अंडे जो हैं वो भी बॉयल हो गए हैं, तो अभी उन्हें इसी में ही स्टीम में रखे रहने देती हूँ, क्योंकि गर्म बने रहेंगे तो ठीक है। और अभी अभी बच्चे आए हैं, तो एकदम तो आते खा नहीं लेंगे, जब मांगेंगे, जब उनको मैं इसमें से स्टीमर में से अंडे निकाल के दे दूँगी, बॉईल करे हुए हैं। और ये काफ़ी बढ़िया भी है, इसमें एक बार बॉईल कर लो तो 7 अंडे इसमें बॉईल हो जाते हैं, तो दोनों बच्चों के लिए काफ़ी रहते हैं। और उसके बाद में खाना वगैरह भी खा लेते हैं, और इसमें कम से कम आधे घंटे तक अंडे गर्म भी रहते हैं, तो फिर बार बार गर्म करने की भी दिक्कत नहीं होती है। और ये ऑटोमेटिक वाली है, तो ये मशीन अपने आप बंद भी हो जाती है, और मुझे बार बार इसको देखना भी नहीं पड़ता है। तो ये काफ़ी अच्छी मशीन है, आप लोगों को लेनी हो तो आप लोग ले सकते हैं। और मेरा इधर छौंक भी तैयार हो गया है, और रायता भी तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप लोग बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।